अरावली रेंज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की जो नई परिभाषा है, इसके बाद अरावली रेंज के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं और इसके अलावा देश के कई अलग हिस्सों में इस परिभाषा को लेकर के रोष जो है वो पैदा हो गया है। और हम आपको बता दें कि जिस जगह पर फरीदाबाद की पाली गांव की एक जगह पर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप अरावली की ऊंची पहाड़ियां देख रहे हैं, अगर इस ये नई परिभाषा मान ली जाए तो इनकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो 100 मीटर से कम है। और जो नई परिभाषा है वो ये है कि 100 मीटर या 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां होंगी उन्हीं को अरावली की पहाड़ियां, और 500 मीटर के दायरे में कोई दूसरी या उससे ज्यादा पहाड़ियां हैं और उसकी हाइट अगर 100 मीटर से ज्यादा है तो उनको अरावली रेंजेस का हिस्सा जो है वो माना जाएगा। और इसी को लेकर के जो एकता के जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ये डर जता रहे हैं कि अगर ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित किया जाता है तो फिर ऐसी पहाड़ियों पर खनन और निर्माण का जो दरवाजा है वो खुल जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। और ये भी कहना है कि जो 100 मीटर से जो छोटी पहाड़ियां हैं अरावली की या पर्वत श्रृंखला है अरावली की, वो जो ढकी झाड़ियां हैं या जंगल कह लें, वो पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी होती हैं, क्योंकि कई जो महत्वपूर्ण चीजें हैं पर्यावरण के लिए वो अरावली पर्वत श्रृंखला से मिलती हैं। चाहे थार रेगिस्तान से आने वाली जो रेतीली हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, वो जो है वो इन इलाकों तक पहुंचने से रोकती है और ये जो हवाएं हैं वो अरावली से टकरा करके वहीं पर जो है वो रुक जाती हैं, बैठ जाती हैं। इसके अलावा जो वाटर कंजर्वेशन है, वो जो भूजल रिचार्ज है, वो अरावली पहाड़ियों की वजह से जो है वो होता है और इसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो आसपास इलाकों का जो है वो बना रहता है। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें जो है वो पर्यावरण के लिए जो है वो जरूरी हैं। लेकिन ये जो नई परिभाषा है जिसका मकसद एकरूपता लाना था अलग अलग 4 राज्यों में, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियां हैं 700 किलोमीटर रेंज की ये पहाड़ियां हैं और दिल्ली से लेकर के गुजरात तक ये पहाड़ियां जो है वो फैली हुई हैं। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट कहती है कि 90% से ज़्यादा जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे कम है। ऐसे में इन अरावली की पहाड़ियों में अगर खनन निर्माण और व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं अगर वो बढ़ती हैं तो फिर इन अरावली की पहाड़ियों को जो नुकसान है वो देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर जो है वो आसपास के जो लोग हैं उन पे तो देखने को मिलेगा। और हम जो आपको सीधे नीचे का ये जो गांव दिखा रहे हैं, जो मंदिर दिखा रहे हैं, ये पाली गांव का मुख्य मंदिर है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस गांव में रहते हैं। और इसी तरीके के अलग अलग तकरीबन 7 से 8 गांव जो है वो इसी अरावली की पहाड़ी, चारों गांव तरफ जब पहाड़ियां देख रहे हैं इसके आसपास जो है वो बसे हुए हैं और इनका जो जीवन है वो सीधे इन्हीं अरावली की पहाड़ियों से जो है वो जुड़ा हुआ है। इनके जो मवेशी हैं वो इन जंगलों में जाते हैं घास चरने के लिए। इसके अलावा इनकी जो पानी की सप्लाई होती है वो सीधे इन्हीं अरावली की पहाड़ियों से होती है। और इसके अलावा कई सारी जो, जैसा कि मैंने बताया आपको कि रेतीली हवाएं हैं या प्रदूषण है, उनसे बचाव जो है वो यही अरावली की पहाड़ियां कराती हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों में भी जो डर है, जो हमने बात करी, उनका यही डर है कि अगर ये पहाड़ नहीं रहेंगे तो फिर उनकी जिंदगी भी नहीं रहेगी, उनका गांव नहीं रहेगा, उन्हें जो है वो यहाँ से जाना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। और इसी के लिए जो है वो हर एक कोशिश हर उस हद तक जाना चाहते हैं जिससे कि इन पहाड़ियों को किसी तरीके का नुकसान ना हो। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ये सफाई जो है वो जरूर दी गई है कि जो 100 मीटर की जो हाइट है या जो परिभाषा तय की गई है वो जो संरचना होगी, पर्वत की हिल्स की जो संरचना होगी, उस संरचना भी वो अरावली हिल्स का पार्ट मानी जाएगी। अगर कोई हिल जो है वो 100 मीटर से ऊंची है तो उस पे भी खनन की जो इजाजत है वो देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि दिल्ली एनसीआर में खनन पे जो है पाबंदी लगाई गई है। कुछ मामलों में जहां पर खनिज वगैरह की या मिनरल्स की जो खनन होता है वो प्रॉपर जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करके किया जाता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका डर यही है कि अगर जो पहाड़ियां अगर अरावली से बाहर हो जाएंगी तो फिर अवैध तरीके से भी जो खनन होता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कि जो पहाड़ियां हैं आपको जो कटे हुए निशान जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। कभी 2000 के दशक में जो है वो इन पहाड़ियों में जो माइनिंग है वो हुआ करती थी, पत्थरों को जो है वो काटा जाता था, उसके निशान जो है वो अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो जिस तरीके से ये जो पहाड़ हैं उनको काटा गया है। और अब जो इलाके के लोगों का डर है वो यही है कि अगर ये परिभाषा जो है वो लागू हो जाती है तो फिर एक बार फिर से इन पहाड़ों की जो कटान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और फिर सीधा असर जो है वो इनकी जो आसपास के जो लोग हैं उनके जीवन यापन पर पड़ेगा।
कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, फरीदाबाद, हरियाणा।